हमने ले ली एक्टिवा। ये जैसलमेर की सबसे छोटी गन है। यहाँ पे वो रानी बैठती थी कि जो राजा से खुश थी। रानियों का ब्यूटी पार्लर यहाँ पे हुआ करता था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जैसलमेर सिटी और जैसलमेर फोर्ट और उसका रोचक इतिहास और उसके साथ सिटी की ब्यूटी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आ जाएगी। और अभी हम आ गए जैसलमेर सिटी के अंदर और जहाँ में हमें जाना है वो सभी चीज़ें आसपास है। तो हमने जो होटल बुक करवाई वो भी बीच सिटी में ही है, जैसलमेर हॉस्टल क्राउड। और ये डॉर्मेटरी रूम है। वाह, 1 2 3 4 एंड वाइट एंड वाइट बेडशीट। और भाई बादलों अंदर इतना कूल लग रहा है ना। और ऐसे एक है, दो है, अगर आप सिंगल आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रूम 106 107। वाओ, व्हाट अ कलरफुल एंड ब्यूटीफुल रूम्स। भाई एक बात बोलो, जैसलमेर वाली फीलिंग्स अब आ रही है यहाँ पे। भाई ऐसे रूम होते ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि मेरा रंगीला राजस्थान। और ये सेकंड फ्लोर और अब जा रहे ऊपर। अभी तो दिन है लेकिन जो माहौल बनता है ना रात को, भाई शाम मस्त, लोग मस्त। और किचन भी है। और बाकी का नज़ारा मैं रात को दिखाऊंगा। और यहाँ वो जो आप देख रहे हो वो है फोर्ट। और ये हमारा रूम के पास द कल्चर ऑफ राजस्थान। केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश रे। और ये हॉस्टल से ये रास्ता जा रहा है फोर्ट की तरफ, यानी दुर्ग, यानी गुजराती में बोले तो किला। यहाँ के जो मकान है वो पत्थर के है। देखो ये पत्थर, हालांकि राजस्थान में बलुआ पत्थर, जो पत्थर का एक नाम है बलुआ, वो भी काफ़ी फेमस है। ये देखो सब पत्थर के मकान। ये 2 in 1 वाला मामला है, मतलब गर्मी में गर्मी कम लगेगी और ठंडी में ठंड कम लगेगी। और ये रोड पे काफ़ी हॉस्टल्स है, गेस्ट हाउस है। तो हम फोर्ट के पास आ गए, लेकिन सबसे पहला जो हमने काम किया वो है हमने बाइक बुक करवा लिए थे यहाँ पे, इंडियन बाइक एंड टूर्स। तो हमने ले ली एक्टिवा। सीज़न है तो पर डे के 500, अदरवाइज 250 या 300 रुपये में आपको मिल जाएगी। पेट्रोल अलग से है। तो अभी हम जैसलमेर घूमने वाले हैं बाय एक्टिवा। इसमें 4 गेट है। ये गेट का नाम है गणेश पोल। पोल यानी दरवाज़ा। तो ये जो किला है उसमें 4 दरवाजे, उसमें से एक जो ये दरवाज़ा था पोल, उसका नाम था गणेश पोल। तो अभी हम आगे दुर्ग के बीच में, दुर्ग यानी किला, और यहाँ पे हमने अपनी एक्टिवा पार्क कर दी है और बाकी की जर्नी यहाँ से चालू होती है। और हमने 250 के अंदर गाइड हायर किया है। अब बाकी की कहानी थोड़ी मैं सुनाऊंगा, थोड़ी गाइड सुनाएगा। फर्स्ट आपका जैसलमेर शहर के अंदर वेलकम है और स्वागत है। मेरा नाम हरिंद्र सिंह भाटी है, लिविंग इनसाइड फोर्ट के अंदर है और कास्ट राजपूत है। आप लोग जिस चौक के अंदर खड़े हैं, ये इस फोर्ट का सबसे बड़ा स्क्वायर है, सबसे बड़ा चौक। इट्स कॉल्ड दशहरा चौक। दशहरा चौक। राजस्थान के 2 बड़े फेस्टिवल है, फर्स्ट दशहरा, सेकंड गणगौर। ये 2 बड़े फेस्टिवल ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 फेस्टिवल जब मनाते थे तो रॉयल फैमिलीज लोकल पब्लिक के साथ में इंक्लूड रहती थी। जब यहाँ पर रॉयल फैमिलीज आती थी तो लुक एट दैट वाइट मार्बल थ्रोन,
White राजा marble। बैठते थे और स्टेप बाय स्टेप अच्छा, वहाँ पे राजा बैठते थे। वहाँ पर राजा स्टेप बाय स्टेप रॉयल फैमिली के ब्रदर्स लोग और कजन्स लोग बैठते थे। वहाँ पे राजा बैठते थे और फिर उसके जो ब्रदर्स और कजिन वहाँ पे। गैदरिंग होता था वो इस चौक के अंदर होता था। ओल्ड टाइम में जब हमारे यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता था तो फेस्टिवल में ओल्ड टाइम में होता था बलि प्रथा। बलि प्रथा होता था बफेलो और बकरे का। लास्ट बलि प्रथा हुआ था 1974 में एक पिक्चर के शूटिंग के दौरान। पिक्चर का नाम था रेशमा और शेरा, जिसमें सुनील दत्त, व्यादारी रहमान, अमिताभ बच्चन होता है। मूवी बन के जब रिलीज हुआ तो गवर्नमेंट टाइम बलि प्रथा पर बैन कर दिया। फेस्टिवल आज भी मनाया जाता है लेकिन बलि प्रथा नहीं होता है। जैसलमेर के प्रेजेंट किंग का नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी, जिनका 15 जनवरी 2021 को रास तिलक हुआ है। ये है किंग पैलेस, मतलब बिग बालकनी, बिग विंडो। क्वीन पैलेस में नो बालकनी नो विंडो। अच्छा, ये क्वीन पैलेस है, इसमें नो बालकनी नो विंडो। एक्चुअली एज ए कर्टन सिस्टम, क्वींस में जो कर्टन सिस्टम उसको फॉलो करने के लिए छोटे विंडोज स्मॉल यूज़ किए जाते थे ताकि रानी अंदर बैठे बाहर सबको देख सके, जो गैदरिंग होता है वो रानी को ना देख सके। और सेकंड रीज़न, राजा रानी का पैलेस ओल्ड टाइम में अलग क्यों होता था? ओल्ड टाइम में एक राजा का 16 रानी, एक राजा का 18 रानी, एक राजा का 20 रानी। आज का टाइम ठीक उल्टा है, एक राजा एक रानी 25 परेशान। ये किला 1156 में राजा जैसल ने बनाया था। इसे जैसलमेर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसल यहाँ के राजा का नाम था और मेरू यानी पर्वत, तो मेरू के ऊपर जैसल नाम के राजा ने, रावल जैसल ने बनाया था, इसीलिए इसको कहते हैं जैसलमेर। और वो पहले यहाँ के किंग थे रावल जैसल। यहाँ से आपको टिकट लेनी है और टिकट के रेट मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे फोर्ट का यही टिकट है। तो यहाँ से हमने टिकट ले ली, 200 रुपीज़ पर पर्सन थे। अब यहाँ से आगे, और इस किले के अंदर 5000 लोग रहते हैं, मतलब उसके घर भी इस किले के अंदर ही है। इसमें सिर्फ 2 ही कास्ट रहती है, एक राजपूत और दूसरे ब्राह्मण। आप लोग जैसलमेर शहर घूमने के लिए आए हो तो जैसलमेर को 2 नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इट्स कॉल्ड गोल्डन सिटी, क्योंकि अगर स्टोन है लुक लाइक गोल्ड, जब यहाँ पर धूप पड़ता है। द सेकंड नेम इट्स कॉल्ड बालकनी सिटी। बालकनी सिटी, बालकनी सिटी, बालकनी को हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जरोखा। झरोखा। तब इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जरोखा की नगरी, क्योंकि यहाँ पर आपको एवरीबडी हाउसेस के फ्रंट साइड में ऐसा बालकनी कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा। इट्स द रीजन इट्स कॉल्ड बालकनी सिटी। ओके। जैसलमेर फोर्ट है 866 ईयर ओल्ड है। तो ओल्ड टाइम में जैसलमेर में एक चीज़ का बहुत इशू था, यहाँ पर लोग प्रॉब्लम फेस करते थे, वो था वाटर का, पानी का। तो ओल्ड टाइम में यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है फोर्ट के अंदर, वो विदाउट चूना, विदाउट सीमेंट, विदाउट वाटर कंप्लीट किया हुआ है। इट्स कॉल्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम आर वेरी फेमस इन अफगानिस्तान। मंगोलिया लोग वहाँ के करते थे, तो स्टोन में होल्स डाल के, आयरन डाल के लॉक किया जाता था उसको, जिसमें आपको चूना सीमेंट पानी का यूज़ नहीं मिलेगा। भाई शॉकिंग, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो विदाउट वाटर, विदाउट चूना और विदाउट सीमेंट बनाया गया है। और अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे शस्त्रालय। और ये 600 से 700 साल पुराने सब वेपन्स हैं। खुखरी है, गन है, हैंडमेड भी, ओनली सब हैंडमेड। भाई एक शॉकिंग न्यूज़, ये जो आप रूफ देख रहे हो ना, ये टेरेस देख रहे हो, रूफ ये लकड़े का है। और भाई ये किला 7 माला का है और सभी माले में जो ऊपर का जो टेरेस है वो लकड़े की है। मतलब भाई अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे, अभी हम 7 माला और ऊपर जाने वाले हैं। और उसके जो रूफ है भाई थोड़ा पसीना तो आ रहा है। ये कैमल गन है, कैमल गन। मतलब कैमल के ऊपर जब वॉर होता था तो एक बंदा आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था और अगले के कंधे पे बंदूक रख के इसको चलाई जाती थी। और सबसे बिगेस्ट, मतलब सबसे लंबी गन है कैमल गन। और ये जो आप देख रहे हो ये जैसलमेर की सबसे छोटी गन है, ये वाली। अब जा रहे हैं दीवान खाना और सर बचा के जाना। अभी हम बाहर से घूम के चलेंगे। और भाई ये ना राजा का सिंहासन है और ये पूरा चांदी का है और वो सोने का, वो जो आप देख रहे हो ना ऊपर छाता, उसमें 14 किलो सोना है। और भाई उसके ऊपर तलवार रखी गई है। तलवार क्यों? क्योंकि यहाँ के जो भी राजा के वंशज है वो जिंदा है, मतलब राजा के वंशज जिंदा है, इसलिए तलवार ऊपर रखी गई है। और जब भी राज्याभिषेक होता है नए राजा का, तो यहाँ यही सिंहासन पे उसका राज्य तिलक होता है। हम 4-5 में थे, अब हम जा रहे हैं 6 नंबर कक्ष में।
और ये ज़रूर कैसे अनाउंसमेंट होता था जब कोई वॉर होती थी तब आम पब्लिक यहाँ पे गैदर होती थी नीचे, और यहाँ से अनाउंसमेंट होता था। और जैसलमेर एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पे राजा बाहर रहते हैं और जो पब्लिक है, आम जनता, वो अंदर रहती है। और ये है महारावल जैसल देव जी, जिसने 1156 में ये फोर्ट बनाया। सबसे पहले राजा थे, फिर ये वंशज। इसमें जो साइड फेस वाले हैं वो काल्पनिक है, मतलब साइड फेस वाले आप जितने भी देखे आपने, जो राजा के फोटो देखे, वो सब काल्पनिक है। जो सामने वाले फेस होते हैं वो रियल होते हैं। देखो ये सब काल्पनिक फोटो है। और यहाँ से और इनका वजन महारावल बेरी माल सिंह जी, और ये जैसलमेर के आखिरी महाराजा। ये 44वीं पीढ़ी चल रही है। 8 नंबर कक्ष। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सर संभाल के चलना। गज विलास। एकदम ठंडा रहता है। ये सब मूर्ति वैसे भी राजस्थान की कला कारीगरी सालों से फेमस है। और गणेश जी की प्रतिमा, जय गणपति। अब यहाँ से 4th या 5th फ्लोर पे जा रहे हैं भाई। मतलब थोड़ा क्या भूल भुलैया जैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हूँ ना। राजस्थानी जो कार्विंग है वो भी काफ़ी फेमस है। ये देखो, ये जो आप कार्विंग देख रहे हो, इसको बनाने के लिए 3 साल लगे, 3 साल। और भाई जो कारीगर ने ये कार्विंग बनाई, उसका पैशन देखो कि अगर छोटा सा भी बारीक इधर उधर हो गया तो पूरा पत्थर फेल। तो भाई काम तो हर कोई करता है, लेकिन मन लगा के, दिल लगा के काम करना ना, वो यहाँ से सीखना पड़ेगा। अब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जैसलमेर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जैसलमेर फोर्ट। देखो, थार रेगिस्तान और ये जैसलमेर। राजस्थान। और यहाँ के राजे फोर्ट में नहीं रहते, वो बाहर रहते, आम पब्लिक वो अंदर रहती है। और यहाँ से वो जो आप देख रहे हो वो है पटवाओं की हवेली। तो इसके बाद हम शायद वहाँ पे जाने वाले हैं। और वहाँ से मतलब यहाँ से 144 किलोमीटर दूर है लोंगेवाला, जहाँ पे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, वो रोड वहाँ से जाता है। और ये पूरा जैसलमेर गोल्डन सिटी भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो शाइनिंग आ रही है, अब गोल्ड आपको फील लगेगा। यहाँ पे 150 किलोमीटर तक डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो हवा का अनुमान और स्टोरेज क्या करना है वो सब इस पंचांग से रखा जाता था। इससे हवा की दिशा कितना समय हुआ है ये सब पता चलता था। अभी हम ये फोर्ट अब जा रहे हैं नीचे। और भाई वो राजा के कपड़े 7.5 फुट की हाइट थी राजा की। और ये बेड छोटा रहता है, क्योंकि एनी टाइम कोई भी सेफ्टी रीज़न की वजह से, क्योंकि कभी भी कुछ अटैक हुआ तो कोई नीचे से छुप के राजा पे वार ना कर दे, इसलिए। और ये सिल्वर की थाली इसलिए क्योंकि अगर कोई पॉइजन वाली चीज़ अगर कोई राजा को देते हैं तो सिल्वर में उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सेफ्टी पर्पस के हिसाब से आप देखो क्या साइंस और लॉजिक है भाई। हम यहाँ से आए और ये जो 3 ज़रोखे आप देख रहे हो ना, ये वो ज़रोखा है जो जहाँ पे रानी बैठती थी। ये यहाँ पे वो रानी बैठती थी जिसको राजा से कोई लेना देना नहीं था, बस अपने काम से काम। यहाँ पे वो रानी बैठती थी कि जो राजा से खुश थी, और यहाँ पे जो मायूस होती थी, जो दुखी होती थी, वो रानी का बैठने का यहाँ पे होता था इंतज़ाम। देखो, लेकिन ये ज़रोखा सबसे बड़ा है, ये छोटा है और ये लेवल का है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। ये घनघोर माता है, यहाँ के राजा उसमें बिलीव करते थे। और नेक्स्ट जैसलमेर फोर्ट का मॉडल, और ये जैसलमेर फोर्ट का मैप है। यहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ पे रजपूत रहते हैं, और फिलहाल हम थे यहाँ पे।
और किले में जो 5000 लोग रहते हैं उसके पास मतलब दस्तावेज जैसी कोई सिस्टम नहीं है। राजा के दिए हुए ताम्र पत्र है जो पीढ़ी हर पीढ़ी एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एक यूनिकनेस है। और अभी के जो राजा है वो आपने मूवी देखी होगी सरफरोश, उसमें जो मिर्ची सेठ की जो हवेली दिखाई गई है वो राजा का महल है। और अब हम जा रहे हैं रूप महल। ये रूप महल और ये लोक संगीत कक्ष। और यहाँ पे रानी की सहेलियाँ रहती थी। मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ कि रानियों का ब्यूटी पार्लर यहाँ पे हुआ करता था। नाउ डाउन ये फोटो गैलरी, ये दशहरा का फोटो है। दशहरा में जब शस्त्र पूजा होती है उसका फोटो है। घड़ी सा लेक जिसमें 6:30 बजे लाइट शो पे होता है। और अभी के जो राजा है वो यहाँ पे रहते हैं। इसका नाम पता नहीं, लेकिन मिर्ची सेठ की हवेली भी फेमस है। तो हम यहाँ से आए और ये आउटडोर। तो हम वहाँ से गए थे और यहाँ से निकले और ये मार्केट, तो आपको पता ही है कि फोर्ट में मार्केट है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या है। काफ़ी छोटे मार्केट है जैसलमेर के, छोटी सी गली और उसके दोनों तरफ शॉप। यहाँ की कार्विंग की चीज़ें काफ़ी फेमस है। यहाँ पे घर भी है। हम फोर्ट के अंदर है। इसकी जो बाउंड्री है उसमें 94 पिलोस है और उसके बीच में ये पूरा फोर्ट। और ये सब हेरिटेज हाउस है। मतलब यहाँ के लोग इसको बेचना नहीं चाहते क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और 800-900 साल पहले राजाओं ने ताम्रपत्र से ये सब प्रॉपर्टी लोगों को दी थी। तो हेरिटेज प्रॉपर्टी होने की वजह से ये लोग बेचना नहीं चाहते। और यहाँ पे जैन टेम्पल है। ये सब जैन टेम्पल। ये सब जैन टेम्पल है। पहले यहाँ पे जैन काफ़ी हुआ करते थे, लेकिन 1947 के बाद यहाँ पे जैन की संख्या काफ़ी कम हो गई। अभी लगभग जैसलमेर में 5% ही जैन रहते हैं। जैन टेम्पल। और जैन ने सुरक्षा के कारणों से 800-900 साल पहले, मतलब जब ये किला बना तो काफ़ी पैसों से मदद की थी राजा की, इसीलिए ये जैन टेम्पल यहाँ पे है। और शॉप में क्लॉथ डिज़ाइन देखिए। ये जैसलमेर की मार्केट की एक क्लॉथ है, रॉयल फैमिली के लिए बनाई जाती थी। इसमें डायमंड का काम, जरी का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम और काफ़ी बारीकी से बनाया गया है। लेकिन ये सब रॉयल फैमिली के लिए ये बनाई गई होगी। ये देखो। और जैसलमेर को ज़रोखा की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो हर घर पे ज़रोखा आपको दिखाई देगा। सिटी में गैलरी होती है, ये ज़रोखा है। और किले में होटल भी काफ़ी है। ये देखो। और कार्विंग देखो आप। केडी पैलेस ये फोर्ट के अंदर है। अगर आप फोर्ट की मज़ा लेना चाहते हो या इसमें रह कर इसको फील करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन अच्छे हैं। और इस फोर्ट के अंदर काफ़ी है। काफ़े और काफ़ी ब्यूटीफुल है। चलो एक काफ़े में आपको दिखा देता हूँ। क्या शानदार नज़ारा है। मेरे पास फूलों के गिरे पड़े वाले हाथ।
अगर आप यहाँ पे आते हो तो काफ़े की मज़ा ज़रूर लेना। और फोर्ट के अंदर हम ये गली से आए हैं और ये सिटी व्यू पॉइंट, कैनन पॉइंट भी बोलते हैं, सिटी व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे तोप रखी गई है, मतलब पहले के ज़माने में दुश्मन की गतिविधियों पे यहाँ से नज़र रखी जाती थी। और यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो असम है। सिटी व्यू पॉइंट मतलब दशहरा चौक से किसी को भी पूछ लेना कैनन पॉइंट या सिटी व्यू पॉइंट, तो वो आपको गली दिखाई देगा और ये गली से आपको आना है। तो ये सफ़र यहाँ तक कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी के प्लेसेस अगले वीडियो में। तो तब तक इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार का मजा लीजिए और भूल मत जाना, वरना वापस घर चल जाए। मैं तुम्हें भूल जाऊँ कौन ऐसा कर, तुम मुझे भुला देना कौन है।